अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद का खैरियत से होंगे। आज कुछ वालिदैन का ये सवाल होता है कि मेरे बच्चे वो नहीं है जो मैं हूँ। मेरे बच्चे की ज़हनियत, मेरे बच्चे की सोचने की सलाहियत वैसी नहीं है जो मेरी है। मेरे बच्चे का ज़हन और सोच मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं करता हूँ वो मेरा बच्चा करना नहीं पसंद करता। जो मैं खाता हूँ वो मेरा बच्चा खाना नहीं पसंद करता। जो इबादत मैं करता हूँ वो मेरा बच्चा नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कि अपना विजन, अपना आदतें हम बच्चों में कैसे मुंतकिल करें। आज हम ये देखें। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एक बंदा है, उसका ये शिकवा होता है कि मेरा जो बच्चा है ना, वो पहले मेरे साथ नमाज़ पढ़ने जाया करता था, लेकिन अब वो नमाज़ नहीं पढ़ता, नमाज से इनकार करता है। तो मेरा इस पे ये रिएक्शन है कि हम अपने बच्चों को चीज़ें इम्पोज़ करना सिखाते हैं। अपने बच्चों के सामने चीज़ों को इम्पोज़ करके रखते हैं। यानी हम अपने बच्चों को हुक्म, जो हमारे अहकामात होते हैं, उन पे लागू करते हैं। उन पे हम कहते हैं कि तुम ये अमल करो, और जबकि हम चीज़ों को उनके सामने एक्सपोज़ नहीं करते। यानी चीज़ों को हम उनके सामने खोल के नहीं रखते। मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो, लेकिन बच्चों को ये कौन बताएगा कि नमाज़ क्यों पढ़नी चाहिए और किस लिए पढ़नी चाहिए। जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा नमाज़ पढ़ने से तरबियत मिलती है, नमाज़ पढ़ने से दिल में खुशनुदी पैदा होती है, नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है, नमाज़ पढ़ने से खुशनुदी पैदा होती है, नमाज़ पढ़ने से तक़वा और परहेज़गारी पैदा होती है, नमाज़ पढ़ने से दिल में खूबसूरती आती है, नमाज़ पढ़ने से अल्फाज में खूबसूरती आती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है, बुरी हरकतों से रोकती है। जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि नमाज़ पढ़ने से ये होता है, तो वो बच्चे के अंदर शौक़ पैदा होगा। हम स्कूल जाते हैं, बच्चे को भेजते हैं, तो हम बच्चे को ये बताएं कि हम स्कूल तुम्हें किस लिए भेजते हैं। हम बच्चे को वॉक करने के लेके जाते हैं, हम बच्चों को ये बताएं कि हम वॉक क्यों करते हैं। ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी चाहिए, मकसद बताना चाहिए। जिस बंदे को पता ही नहीं कि मेरा मकसद क्या है और मैं ये काम कर रहा हूँ किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, तो वो उसकी मेहनत को हम क्या करेंगे। जिस बंदे को पता ही नहीं कि मेरी जो मंजिल का तयन है वो गलत है, जिस बंदे को पता ही नहीं कि मेरा मंजिल पे पहुंचने का मकसद क्या है, मैं किस लिए सफ़र कर रहा हूँ, वो फिर मुझे बताएं वो सफ़र की क्या अहमियत होगी। उस मुसाफिर की क्या अहमियत होगी जिसको अपनी मंजिल के तयन का नहीं पता। वो कहते हैं ना कि मंजिल का तयन किए बगैर चलना ऐसे है जैसे बगैर परों के परिंदे का उड़ना। वो तो फिर ऐसे ही है। इसीलिए अपने बच्चों को ये बताया करें लाजमी तौर पे कि बेटा हम ये काम करते हैं और क्यों करते हैं। अपने बच्चों के अंदर इस तरह का विजन पैदा करें, अपने बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करें। जब बच्चे के अंदर ये सोच पैदा होगी ना, मैं क्यों करता हूँ, मैं किस लिए करता हूँ, और यकीन करें तब आपका बच्चे के अंदर शौक़ भी पैदा होगा। हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चे के अंदर और हमें किसी काम का शौक़ पैदा होता ही नहीं। नमाज के अंदर दिल ही नहीं लगता, क्योंकि हमें उसकी अहमियत का नहीं पता होता, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता। इसीलिए मकसद को समझना चाहिए, मकसद को सामने रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मकसद को समझकर, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हर कदम उसके मकसद को समझ के उठाया जाए। यानी आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई भी कदम उठाना है, तो आपको अपने मकसद को सामने रखना है कि मैं इस कदम उठाने में मेरा मकसद क्या है, इस मेहनत करने में मेरा मकसद क्या है। इसी वजह से अपने बच्चों पे चीज़ें इम्पोज़ ना किया करें, अपने बच्चों पर अपने अहकामात को लागू ना किया करें, बल्कि उनको चीज़ों को खोल कर सामने बयान किया करें, उनको चीज़ों की अहमियत बयान किया करें, उनको चीज़ों को एक्सपोज़ करके दिखाया करें। ठीक है, इस तरह ये फिर आप देखेंगे, आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर वो बच्चा नमाज भी पढ़ेगा, वो बच्चा स्कूल भी जाएगा, वो बच्चा खाना भी टाइम पे खाएगा। छोटे बच्चे, आप अपने बच्चे को किसी गाड़ी के अंदर बिठा दो ना, तो उसको ये मत बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा, क्योंकि वो पूछेगा कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं। जब वो पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा ना हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए जब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तो वो बच्चा आपसे पूछे ना कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको बताएं हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं।
جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا بچہ ذمہ دار ہوگا، رسپانسبلٹی کو سمجھے گا اور آپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ شکریہ۔